मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों। भागवत के 10 लक्षणों में अंतिम लक्षण यही है महाराज। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतयः, मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः। अंतिम तत्व आश्रय ही है। मुक्ति भी बिना भक्ति के टिकाऊ नहीं मानी है। जयराम जी की बोलो। जिम थल बिन जल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रह न सके हरि भगति बिहाई। पानी गिरे ऊपर से और नीचे अगर जमीन का आश्रय न मिले तो टिकेगा क्या वो? ऐसे ही मोक्ष दे भी दे कोई तुमको, आ भी जाए तुम्हारे पास में, पर वो मोक्ष भी तुम्हारे पास रुकेगा नहीं अगर भक्ति नहीं है तो। भक्ति रूपी भूमि पर ही मुक्ति रूपी जल ठहरता है महाराज। रह न सके हरि भगति बिहाई। गोपियों की ऊंची स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति है महाराज। भगवान कह रहे हैं आगे, जब उद्धव जी को भेजा है भगवान ने कि तुम जाओ मेरी गोपियों से मिलके आओ, तो भगवान गोपियों के लक्षण बता रहे हैं। ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देह का, मामे बुद्धयम पृष्ठम मात्मानम मनसागता। इतने बड़े बड़े विशेषण जिन गोपियों के लिए स्वयं गोविंद लगा रहा है, वही गोपियां आज गोविंद के सानिध्य में जैसे ही बैठी, अभिमान आ गया। हम में भी कुछ दम है, ऐसा अभिमान आ गया। भगवान हमारे बीच, ये तो नहीं कि देखो हमारा सौभाग्य है ये। जयराम जी की बोलो। कई लोग कह देते, अरे आप तो कथा सुनने गए थे, अरे बोले कोई काम नहीं था, फालतू बैठे थे तो सोचा वहीं बैठ जाएं जाके। अरे इतने हल्के से क्यों लेते हो भैया? ये तो अपना सौभाग्य है जो अपने को सत्संग मिल रहा है। संत लोग तो ऐसे ही समझाते हैं, अरे मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी, 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 मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है हरि कथा के संगत कभी कभी, मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी। घबरा के मुंह न फेरना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुंह न फेरना इस धर्म मार्ग से,
कभी कभी। सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को। सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को। सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को। सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को। लेती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी। लेती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी। उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी। उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी। मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी। वो मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी। मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी। मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी। मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी। मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी। मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी। मिलती है हरि कथा की संगत कभी कभी। मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी। मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भैया गोपियों के बीच में भगवान बैठे हैं, पर गोपियों को अभिमान आ गया। अभिमान आने से भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि जहां अभिमान होता वहां भगवान को अच्छा नहीं लगता है। कई संत तो ऐसा कहते हैं, सब लोग जयराम जी की बोलो, तुम ध्यान से सुनना, पीछे वालों को करने दो जो कर रहे हैं, अपन तो सामने है ना। अभिमान भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई संत तो ऐसा कहते हैं कि तुम अभिमान को हटा दो, फिर जो बचेगा वो भगवान ही है, कोई और नहीं है। अभिमान को हटा दो बस। तू करता तू भया और मुझ में रही न हूं, बलिहारी तेरे प्रेम की, जित देखूं तित ढूंढा सकल जहान में, पर पाया तेरा पता नहीं। जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। भगवान संत यहां तक कहते हैं तुम अभिमान को हटा दो, उसके बाद जो बच गया है वो भगवान ही है।
उसका अनुभव करो, उसका एहसास करो, उसका दर्शन करो, उसका साक्षात्कार करो। अभिमान को हटा के जो शेष है उसका अनुभव करिए। वो कोई और नहीं है, वो भगवान ही है। अब भगवान जैसे अंतर ध्यान हुए, गोपियां व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते देखती क्या है, एक पेड़ के नीचे बैठी राधा रानी रो रही है। गोपियों ने घेर के पूछा, सखी तुमको यहां तक लेके आए, फिर क्या समस्या आ गई? बोले, जो अभिमान तुम लोगों को वहां आया था वो हमें यहां आ गया। राधा रानी को भी अभिमान आ गया। राधा रानी से ऊंची स्थिति किसकी है महाराज? राधा कृष्ण, कृष्ण कहें राधा। कृष्ण राधा राधा ही रटते रहते हमेशा। उन राधा को भी अभिमान आ गया और कहने लगी, सुनो मैं चलते चलते थक गई हूं, अब अगर मुझे आगे ले चलना चाहते हो तो अपने कंधे पे बिठा के ले चलो। भगवान समझ गए कि ये वाणी अभिमान की है, भगवान की नहीं है, भक्ति की वाणी नहीं है, ये अभिमान की वाणी है। भगवान ने कहा, ठीक है चलो तुम ये शाखा पकड़ लो, मैं झुक जाता हूं, बैठ जाना मेरे कंधे पर। जैसे ही राधा रानी ने उस स्कंद को पकड़ के कृष्ण के कंधे पर बैठने की कोशिश करी, भगवान अंतर ध्यान हो गए। पेड़ के नीचे बैठी बैठी रो रही हैं। सब गोपियों ने कहा, सखी अब क्या करें? बोले, करें क्या, उनके बिना हम रह तो सकती नहीं है, चलो ढूंढेंगी। तो सब ढूंढ रही हैं, जो सामने दिखता उसी से पूछने लगती हैं। राधा रानी ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। जो मिल जाता उसी से पूछती हैं। कोई कहीं बताता, कोई कहीं बताता, कोई कहीं बताता। बोले, दुनिया में कहाँ है, हमें थोड़ी पता मिल जाएगा, हम जहां हैं वहां बता दो। जयराम जी की बोलो, भाई हमें तो वही मिलना चाहिए ना जहां हम हैं। तुम कहो कि वृंदावन में भगवान रहते हैं, तो सारी दुनिया वृंदावन में तो नहीं रह सकती है। तुम कहो कि अयोध्या में भगवान रहते हैं, तो क्या सारी दुनिया को शिफ्ट कर दोगे अयोध्या में? कोई बद्रीनाथ कह दे, कोई जगन्नाथ कह दे, कोई द्वारका कह दे, कहीं भी कह दे महाराज, तो क्या सारी दुनिया को एक ही जगह शिफ्ट कर दोगे? बोले, नहीं, दुनिया को शिफ्ट नहीं करना है, अपने मन को शिफ्ट करना है बस। कुछ नहीं करना है, किसी का कुछ नहीं करना है। तहां अवध जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भान प्रकाश। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनवान। अयोध्या में सबको नहीं रख सकते, पर अयोध्या आप सब जगह अयोध्या जैसा वातावरण बना सकते हैं सब जगह। तहां अवध जहां राम निवासी। अभी अपन देखें तो किशुपुरा के इस पवित्र प्रांगण का ये जो एरिया है, इसको देख करके ऐसा लगता है यहाँ की इस समय की जो आबो हवा है, जो वातावरण है, एक जो भाव, एक जो आभा मंडल बना हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे हम वृंदावन में ही बैठे हैं।
ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई गोपियां, कहीं नहीं मिल रहे थे भगवान, तो वहीं रेती में बैठ करके रोने लगी। एक ये भी रास्ता है जयराम जी की, बोलो सब साधन कर कर के हार जाओ, सब तरह माथा पच्ची कर कर के हार जाओ, और फिर भी भगवान का पता ना पाओ, भगवान को ना देख पाओ, तो जहां हो वहीं बैठ के आंसू बहाओ, ये आवाज भी वो सुनता है। आपके आंसुओं की आवाज भी उसको सुनाई देती है। अरे हंस हंस कंत न पाया, और जिन पाया तिन रोए, हंस खेले जो पीबू मिले, तो कौन दुहागिन हो। कबीरा हंसना दूर कर, और रोने से कर प्रीति, बिनु रोए क्यों पाया प्रेम प्यारा। उसके लिए आंसू गिराओ एक जगह बैठ करके, ये भी उसको पता चलता है कि कौन मेरे लिए रो रहा है। ये भी उसको दिखता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, सब देखते हैं। गोपियां रोने लगी। ये साधन शून्य स्थिति है जयराम जी की। साधन करते करते साधक के अंदर साधना का कुछ अहंकार बना रहता है। मैं इतनी माला करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं इतनी पूजा करता हूं, मैं इतनी देर ध्यान करता हूं, मैंने इतनी बार चारों धाम कर लिए, तीर्थ कर लिए हैं, मैं ये वाला व्रत करता हूं। साधन करते करते साधन का अभिमान बना रहता है। ये जो रो रही है ना गोपियां, साधन कर कर के हार गई हैं, पर अभिमान शून्य न होने के कारण से भगवान उनको मिला नहीं है, इसलिए अब वो बैठ के रोने लगी हैं। ये साधन शून्यता की स्थिति आ गई है। साधन करने का जो अहंकार था, जो अभिमान था, अब वो गोपियों का चला गया है। वो समझ चुके हैं इस बात को जयराम जी की, बोलो कि वो अब साधन से मिलने वाले नहीं हैं, अब वो साधना से नहीं मिलेंगे, अब तो वो उनकी कृपा से ही मिलेंगे। और सच्चाई यही है। एक बात आप याद रख लेना इसको, कितनी ही साधना कर लेना, साधना करते करते जब तक आपका हृदय द्रवित नहीं होगा तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। इसलिए साधक को भी सावधानी से साधना करना चाहिए कि साधना करने से हमारे अंदर अभिमान तो नहीं बढ़ रहा है। अगर अभिमान बढ़ रहा है तो थोड़ा सावधान रहिए, सत्संग में जाइए, उसको डाइल्यूट करके आइए अभिमान को, उसको पिघला दो महाराज। अभिमान किसी भी तरह का वहां बर्दाश्त नहीं है। एक अभिमान, आप कहो कि मन नहीं मानता है बिना अभिमान के, कोई रास्ता वस्ता तुम्हें हो तो पता हो तो बता दो। तो एक ही रास्ता है, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नाम की।
जेहि जेहि जौन करम बस भ्रमहि तहाँ तहाँ ईस देहु यह हमहि सेवक हम स्वामी सिय नाहु होय नाथ यह और निबाहु। ये साधन शून्य स्थिति में चली गई। अब साधना का अभिमान नहीं है, अब तो उसकी कृपा की तरफ देख रही है। भगवान ने देखा कि इनका अहंकार चला गया तो भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए प्रभु, गोपियों का हृदय भरा आया अपने प्रियतम को, अपने प्राण धन को देख करके। भगवान ने देखा गोपियां मंडल बना के खड़ी हुई हैं। दो दो गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। उनके गले में हाथ डाल दिए, गलबैयां डाल दी गोपियों के, और नृत्य शुरू हुआ। गोपियां नाचने लगी। ऐसी मोटी मोटी पायल पहन रखी थी गोपियों ने कि उनकी आवाज से 14 लोग झनकृत होने लगे। आजकल की माताएं तो पायल भी मरी मराई पहनती, बिल्कुल उनको पायल कहती भी नहीं, अब तोड़ियां कहती हैं। क्या कहती हैं? तोड़ियां। फट से टूट जाती हैं तोड़ियां। पुराने समय में आप देखना, और हमें भी याद है जब मैं छोटा था, जो पायल बन के आती थी, ऐसी मोटी बन के आती थी, पूरा ये भर जाता था पाँव का ये हिस्सा, ऐसी मोटी पायल बन के आती थी। इतने घुंघरू लगे रहते थे कि बहू पूरे घर में कहीं भी घूमे, ससुर को पता रहता था कि इस समय कहाँ है, उधर नहीं जाता था। जयराम जी की बोलो, ऐसी पायलों की आवाज से ही पता चल जाता था। अब कोई दिक्कत भी नहीं है। अब तो बहू ससुर एक सोफे पे बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, तो अब काहे की दिक्कत मारा। जरूरी भी नहीं पायल वायल की, कुछ जरूरत भी नहीं है। एडवांस बन गए महाराज। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे बहुत सारे संकेत मिलते थे। जिस घर में बहू की पायल, पांव की पायल और हाथों की चूड़ियां बजती रहती हैं, उस घर पे लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती है महाराज। इसलिए इनका बजना बंद मत करो। चूड़ा पहन लिए, चूड़े में आवाज आती कोई? चूड़ी पहनो। चूड़ी पहनो महाराज। भरे होना चाहिए हाथ, कितने ज्यादा पहन सकते हो उतने पहनो। चूड़ी पहनो। पाँव में ऐसी पायजेब पहनो जिसमें वो लगे हों, रुनझुन जिनकी आवाज आती है। क्या बोलते हैं उनको? घुंघरू, जो भी बोलते हो उनको पहनो। आवाज आना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को दिखना चाहिए कि सौभाग्यवती है, सुहाग है, दिखना चाहिए महाराज। मांग भरना भी बंद कर दिया लगभग। एक टिपकी यहां चिपका लेती, टिपकी है कि हाँ बस इतनी जगह में बस। इसको कोई मांग भरना कहते हैं क्या? हम बिहार में कथा करने जाते तब हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी बिहार की माताओं को हम देखते हैं, यहां से मांग भरना शुरू करती महाराज। यहां से नाक, पूरी नाक से लगा के शुरू होती हैं, बिल्कुल यहां तक आती हैं महाराज। कभी आप जाएं बिहार तो देखना ये सब। अभी हमारी है मार्च में कथा बिहार में, नालंदा में। बड़ा अच्छा लगता है उन माताओं को देख के महाराज, बहुत अच्छा लगता है। तो अपने इधर आते तो एक टिपकी यहां लगी रहती बस। वो पता नहीं वो सिंदूर भी है कि क्या है, मैंने कभी किसी को हाथ लगा के तो देखा नहीं महाराज। दूर से देखता हूं तो ऐसा समझ में भी नहीं आता कि है क्या, सिंदूर भी है कि कुछ ऐसे ही चिपका लिया है, बिंदी जैसा कुछ।
मांग तो सिंदूर से भरी जाती है ना, कोई टिपके थोड़ी चिपकाए जाते हैं माथे पर। गोपियां नाच रही हैं, उनकी पायजेब की आवाज 14 लोकों को झनकृत कर रही है। जो देवताओं ने सबने देखा, देवता ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व नाग किन्नर विद्याधर सब दौड़ के आ गए वृंदावन के आकाश मंडल पर। उधर पार्वती जी को भी ये न्यूज मिल गई, पार्वती जी भी चुपचाप चली। शंकर भगवान ने कहा, अरे पार्वती जी कहां जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, चुप, तुम कोई मुझसे पूछ के ही जाते हो क्या? अरे तुम भी तो बिना पूछे चले जाते, फिर बाद में डिटेल में बताते हो। जय जी की बोलो, बाद में सुनाते हो कि और एक कहूं निज चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरह मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। बाद में सुनाते हो, पहले तो तुम भी बिना बताए चले जाते हो, और मैं जा रही हूं तो इतना ऑब्जेक्शन काहे को कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कहां जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, रास में जा रही हूं, रास में। अरे तो हमें भी ले चलो ना। अरे बोले वहां गोपियां जाएंगी, गोप नहीं जाएंगे। अरे तो हमें गोपी बना लो, हम कहां मना कर रहे हैं। बोले तुम इतने बड़े आदमी हो, महादेव महादेव दुनिया चिल्लाती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। इतने बड़े आदमी हो और तुम गोपी बन जाओगे? अरे बोले कंफ्यूज हो गया था पार्वती जी, मैं सोच रहा था कि दाढ़ी वालों को भगवान जल्दी मिलते होंगे, इसलिए मैं दाढ़ी वाला बन गया। अगर पहले पता चल जाता कि साड़ी वालों को ज्यादा प्रेफरेंस है तो मैं साड़ी वाला ही बनता। बोलो शंकर भगवान की। तो वृंदावन रास रचायो, अरे शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करें विचार, रटे जा राधे ओ राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे। बोले तुम साड़ी पहन लोगे? बोले बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भगवान मिलना चाहिए, रास का रस मिलना चाहिए। अब वो दाढ़ी साड़ी से मतलब क्या है? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाय भजिए रघुवीरा। किस शरीर को अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे? ये तो साधन है, इसको अच्छा बुरा किस आधार पे हम कहें? रंग को देख के कह दें, आंखों को देख के कह दें, हाइट को देख के कह दें, किसको देख के कहें अच्छा बुरा? धर्म ग्रंथ कहते हैं अच्छे बुरे का निर्णय सिर्फ इस आधार पे होगा, वो भगवान से प्रेम करता है कि नहीं करता है। जो प्रभु से प्रेम करता है वह दुनिया में सबसे अच्छा है, और जो हरि से प्रेम नहीं करता वह दुनिया में सबसे, ये मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोल दो। भजिए रघुवीरा। शिवजी गोपी बन गए, रास में पहुंचे।
रास होने लगा महाराज। नारद जी कहीं भजन संध्या में भजन गा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी को पता चला रास हो रहा है, भजन संध्या वहीं पोस्टपोन कर दी। भगे लोगों ने कहा, रे बाबा 3 घंटे की भजन संध्या थी, तुम बीच में ही चल दिए। बोले भजन का काम आज हमारा पूरा हो गया है, आज तो भक्ति का फल मिलने वाला है, हम वहां जाएंगे। नारद जी भी आए, राधा रानी ने मेन गेट पे ही रोक दिया, ए मिस्टर नारद गेट आउट। नारद जी ने कहा, महारानी जी आपने शंकर भगवान को तो रोका नहीं, मुझे क्यों रोक रही हो? जैसे वो राम राम करते ऐसे मैं भी तो नारायण नारायण ही करता हूं, मैं कहां कोई और काम करता हूं। देवदत्त इमं बीढ़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमान शराम। मैं भी तो तुम्हारे स्वामी का ही गीत गाता हूं, मैं उन्हीं का गुणगान करता हुआ फिर घूमता हूं सारी दुनिया में, मैं कहां कुछ अलग काम करता हूं। बोले नारद जी कुछ भी करते हो, पर जब तक प्रेम नहीं करोगे जब तक बात नहीं बनेगी। बोले कैसे करें? बोले प्रेम सरोवर है, इसमें डुबकी लगाओ तब तुम गोपी बनोगे, तब रास में जाओगे। नारद जी फट से कूद गए। सब देवता खड़े थे, ब्रह्मा इत्यादि देवता। अरे अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहे कि हम मर्द हैं, हम गोपी ओपी नहीं बनेंगे। चलो मर्द की वर्दी पहने रहो, कब तक पहन के रखोगे, बने रहो। खड़े रहे, कोई रास में नहीं आ पाया। रास प्रारंभ हुआ, भगवान पूछते जा रहे हैं, राधा रानी ये गोपियों का मंडल कहां से आया है? कहती है श्वेत द्वीप से, ये सिंगल द्वीप से, ये नांगलोक से, ये कौशल देश से, ये जनकपुरी से, सब जगह का बताते चली जा रही है। एक गोपी का हाथ पकड़ा भगवान ने, अच्छी तगड़ी गोपी थी। राधा रानी ये गोपी कहां से आई है? बोले इसका एड्रेस तो तुम ही पूछ लो, हम नहीं बीच में पड़ेंगे। तो पूछने लगे गोपी के, कौन हो तुम, कहां से आई हो? तो वो घूंघट लंबा करे महाराज, बताने को तैयार नहीं, घूंघट खींच रहे आगे को। भगवान ने कहा ये गोपी बड़ी शर्मीली है। तो भगवान ने पीछे से जो झटका दिया तो साड़ी तो हट गई, दाढ़ी सामने आ गई। अरे भोलानाथ, अरे क्या करूं जगन्नाथ, तुमको छोड़ के और कहां जाऊं मैं। दोनों ने एक दूसरे को भुजाओं में भर लिया और हरि और हर का मिलन हो गया और जगत को ये बता दिया प्रेम रस जब बीच में होता है उससे जैसा हरि मिलन होता है, ऐसा मिलन किसी अन्य रास्ते से संभव नहीं है। भरत जी भी चित्रकूट में गए तो राम जी से कैसे मिल रहे थे? मिले प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित अहिमित बिसराई। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मन विधि हरिहर को। ये मिलन हुआ। गोपी किसको कहेंगे? सब लोग जयराम जी की बोलो। सर्व इंद्रिय श्री कृष्ण अमृतम पिबती सा गोपी, जो अपनी हर इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती है, चाहे वो भले ही करता हो ही क्यों ना हो, पर वो गोपी है महाराज। हर इंद्रिय से सोई रस ना जो हरि गुण गावे। जीव दी है भगवान ने तो कैसे सार्थक होगी ये जिह्वा। चुगली तो बहुत लोग करते एक दूसरे की, पर इसको सार्थक कैसे करें? बोले सोई रस ना जो हरि गुण गावे, निर्मल चित्त सोई है साचो, कृष्ण बिना जही और न भावे। श्रवणन की जो यही अधिकाई, सुन हरि कथा सुधार सुपावे। करते ही जो श्याम ही सेवत,
चरणन चल वृंदावन जावे, सूरदास जइयो बलिता की, जो हरि जूसो प्रीति बढ़ावे। जिसने अपने पूरे जीवन को कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस स्थिति में जो पहुंच गया है, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। इस सीमा रेखा में जो प्रवेश कर गया है, कथा ये कह रही वही गोपी है महाराज, और वही कृष्ण के इस रस को पीने का सौभाग्य प्राप्त करता है, जो रस अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। जो तो श्याम लागते मीठे, तो शठ रस नव रस रस अनरस हो जाते सब सीठे, जो तो श्याम लागते मीठे। शठ रस व्यंजन बनते ना, शठ रस व्यंजन, मीठा तीखा चरखा खट्टा वट्टा, ये 6 तरह के व्यंजन बनते हैं महाराज। नवरस तो है ही, व्याकरण के सब जानते ही हैं। पर इन रसों को भी कोई पाले तो भी तृप्ति नहीं होगी महाराज। षटरस व्यंजन खा ले, नवरस व्याकरण को गाले, तब भी जीवात्मा को तृप्ति नहीं होगी। जीवात्मा तब तृप्त होता है, तब परिपूर्ण होता है, तब कृतकृत होता है, तब धन्य होता है, जब उसको भगवत रस पीने को मिलता है। एक दिन मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि हमें भजन की जरूरत क्यों? खाने को रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, सोने को चारपाई मिल रही है, घूमने को गाड़ी मिल रही है, भगवान की क्या जरूरत है? इतना सब करने के बाद भी कभी कभी तुम परेशान हो जाते हो, अपने आप को दुख में पाते हो, संकट में पाते हो, क्लेश में पाते हो, अभाव में पाते हो, कुछ कमी महसूस करते हो। इन चीजों के होने पर भी जो तुम्हें अपूर्णता का एहसास होता है, उसको भगवान के अलावा कोई पूर्ण नहीं कर सकता महाराज। इसीलिए भगवान की एक एक जीव को जरूरत है। किसी को देख के तुम विचलित मत हो जाना कि ये तो बड़ा पद वाला आदमी है, ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी है, ये तो बड़ी प्रतिष्ठा वाला आदमी है, उसके भगत मत बन जाना, नहीं तो तुम भी उधर ही दौड़ने लग जाओगे। भगत बनना है तो भक्त के बनो या भगवान के बनो, तो तुम उस रास्ते पर चलने लग जाओगे जिस रास्ते पर चलने से इस भगवत रस की प्राप्ति होती है। भक्त बनना तो भगत के बनो या भगवान के बनो, बस और किसी के भक्त मत बनो, पैसे वाले के भक्त मत बनो, पद प्रतिष्ठा वाले के भक्त मत बनो, परिवार वाले के भक्त मत बनो। भक्त बनना है तो परमात्मा वाले के या परमात्मा के भक्त बनो बस, क्योंकि उनको भी एक दिन लौट के इधर आना पड़ेगा। कोई मकान है जिसमें अपन 50 लोग बैठे हैं, उसमें से निकलने का दरवाजा एक ही है, तो कोई भी आदमी बहुत दिनों तक अंदर बैठा नहीं रह सकता, उसका कभी ना कभी मन निकलने का होगा, तब उसको उस दरवाजे पे आना ही पड़ेगा। ऐसे ये जीवात्मा संसार में भटक रहा है, कभी ना कभी ये बेचैन होके इससे छुटकारा पाना चाहता है। उस छूटने के लिए इसको भगवान की जरूरत है महाराज, वही छुटा सकता है। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धरता, जो मेरे हो जाते हैं उनको इस संसार से मैं मुक्त कर देता हूं, छुट्टी दिला देता हूं, मोक्ष दे देता हूं। रास हुआ, परम रस का पान गोपियों ने किया।
नाच रही और गा रही हैं। श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। बंसरी बजा के मेरा मन हर लिया, बंसरी बजा के मेरा मन हर लिया। तेरी बंसरी ने ऐसा जादू किया, तेरी बंसरी ने ऐसा जादू किया। यमुना किनारे में तो आ गई सांवरिया, यमुना किनारे में तो आ गई सांवरिया। क्योंकि श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, अब तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। यमुना किनारे पे श्याम आ गया, यमुना किनारे पे श्याम आ गया। आँखों में मेरे सुरूर छा गया, आँखों में मेरे सुरूर छा गया। आँखों में मेरे सुरूर छा गया। आँखों में मेरे सुरूर छा गया। क्योंकि श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, अब तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। ओ दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी। तेरे संग श्याम मैंने प्रीत जोड़ ली, तेरे संग प्यार मैंने प्रीत जोड़ ली। तेरे नाम की चादरिया ओढ़ ली, तेरे नाम की सादरिया ओढ़ दी। क्योंकि श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। क्योंकि श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, शाम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। लो रसराज भगवान की। ऐसे इस दुनिया में बहुत सी चीजों में रस है, पर वो रस नहीं है जो कृष्ण में है। जीव तो इस रस को पी के छक जाएगी, पर जीव नहीं छकता है महाराज इन रसों को पीने से। हम लोग गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? सब लोग जयराम जी की बोलो, हमने जीव को ही जीव समझ रखा है, जबकि जीव अलग है और जीव अलग है। हम लोग जीव के रस पीते हैं और सोचते ऐसा है कि इससे जीव तृप्त हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। जीव का रस पेट तक ही जाता है, ठेठ तक नहीं जाता महाराज। वहां तक तो भगवत रस ही जाता है। इसी के द्वारा हम उससे जुड़ सकते हैं। जीव
और किसी रस से तृप्त होने वाला है ही नहीं। इसलिए दुनिया के हर जीव को कभी ना कभी भगवान के रास्ते पे आना पड़ेगा। अपन सौभाग्यशाली हैं, अभी आ गए हैं। ये जितने घूम रहे ना इधर उधर, ये भी कभी ना कभी आएंगे। अभी तो चांस हाथ लगा है, चूक गए तो पता नहीं कब। एक दिन में बोल रहा था ना, पत्ता टूटो डार से और ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछुड़े कब मिले भैया, लंबे पड़ गए दाए। चांस, अवसर दिया है भगवान ने मनुष्य जीवन देके। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जीव के रस मत पियो, मौसम के हिसाब से पी लिया करो भैया। संतरा का पी लो, मौसमी का पी लो, गन्ने का पी लो, मैंगो का पी लो, एप्पल का पी लो, जो पीना हो पी लो। पर कभी भगवान की कृपा से ऐसे पंडाल लग जाएं किसी भाग्यवान के द्वारा, तो ये भगवत रस भी पीना चाहिए महाराज, मैं ये कह रहा हूं। और रसों का मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन रसों से तुम्हारी जीवन में तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति तो इस रस से आएगी महाराज। दुनिया का बनकर देख लिया कृष्णा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया राधा का बनकर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, तू नाम सुमिर कर देख जरा। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्यामा किया कर, अब शरण में श्यामा किया कर, तू नाम सुमिर कर देख जरा। राधा नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्यार हकीकी श्यामा की, ये प्यार हकीकी श्यामा की, तू नींद से जग कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, अरे कृष्णा का बनकर देख जरा। ओ श्यामा का बनकर देख जरा। ओ राधा का बनकर देख जरा। भगवान रास हुआ। गोपियों को वो परम आनंद जिसको प्रेमानंद कहते हैं, ये सबसे ऊंचा रस है महाराज। सब लोग जयराम जी की बोलो। भक्ति के रास्ते में भी 5 रसों का नाम आया है हमारे धर्म ग्रंथों में। 5 रस। सबसे पहले जब कोई भजन करने बैठता है
तो भगवान उसको पहले रस का टेस्ट देते हैं, आस्वादन कराते हैं, जिसका नाम है शांत रस। आप भजन करने जयराम जी की बोलो, आप भजन करने बैठेंगे, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। आपको लगेगा अरे डबल बेड पे डनलप के गद्दे पे सो के भी ऐसा सुकून नहीं मिला। सब तरह की चीजें खाई पी ओढ़ी पहनी, फिर भी ऐसा सुकून नहीं मिला जो भजन में बैठने से मिलता है। तो समझना कि पहला रस आपके पास आ गया है, जिसका नाम है शांत रस। आप और आगे अगर बढ़ गए तो दूसरा रस भगवत कृपा से आपको मिलेगा, जिसका नाम है दास्य रस। आपको भगवान की सेवाएं करने में अच्छा लगेगा। अभी तो समस्या यही है, क्या करें महाराज, कोई काम करने वाले ही नहीं है। भगवान के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्या संख्या कम हो गई है? जयराम जी की बोलो, क्या संख्या कम हो गई है क्या? भारत आजाद हुआ था तब कितनी संख्या होगी? मुश्किल से होगी 50 के आसपास, 50 करोड़ होगी ज्यादा से ज्यादा। और आज कितनी है? 132 करोड़। 132 करोड़। और लोग कहते कि सेवा करने वाले ही नहीं मिलते, तो संख्या तो कम हुई नहीं है, संख्या तो ट्रिपल हो गई है, ट्रिपल। फिर सेवा करने वाले कहां चले गए? संख्या तो बढ़ गई पर भाव घट गया महाराज। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, सत्संग से आपको हर चीज मिलेगी। सारे वो गुण, सारे वो सद्गुण, सारे वो दिव्य गुण, सारी वो योग्यताएं, सारी वो पात्रताएं, सारी वो भावनाएं आपको मिलेंगी जो आपको भगवान से जोड़ देंगी सत्संग से। जैसे कहते हैं ना, काउ मिल्क इज कंप्लीट फूड। गाय माता का दूध पूरा भोजन है। अंग्रेज भी मान रहे, साइंस भी मान रहा है, काउ मिल्क इज कंप्लीट फूड। गाय माता का दूध संपूर्ण आहार है। ऐसे ही सत्संग भगवान को पाने का संपूर्ण साधन सत्संग है महाराज। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठ स्थितो यतः कृष्णा श्रवणाधस्य लभ्यते। संतन के संग लाग रे, हो तेरी बिगड़ी बनेगी, हो ये तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे, अरे हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तुलायामी लवे न अपि न स्वर्गम न अपुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम किमुतासिसा। सत्संग जैसा कोई साधन नहीं है भगवान की तरफ बढ़ने का। भैया रास हुआ, भगवान ने गोपियों से कहा चलो अपने घर जाओ। हाँ, वो प्रसंग में बीच में छोड़ता जा रहा था। शांत रस के बाद दास रस मिलेगा। दास रस को अगर आप कंटिन्यू कर पाए, उसको संभाल पाए, तो आपको अगला रस मिलेगा जिसको सख्य रस कहते हैं। इसको भी आपने मेंटेन कर लिया, संभाल लिया, पचा लिया, तो आगे का रस मिलेगा जिसको वात्सल्य रस कहते हैं। और इसको भी अगर आप ठीक से व्यवस्थित कर पाए तो अंतिम रस, सर्वोत्कृष्ट रस, जिसका नाम माधुर्य रस है, ये रस आज कृष्ण ने गोपियों को पिलाया है। ये रस पिलाया है। इस रस को पिए बिना दूसरे रसों के मिलने पर भी जीव तृप्त नहीं होता है। जयराम जी की बोलो,
शांत रस से लेके वात्सल्य रस तक बड़े अच्छे अच्छे रस हैं, वो बुरे नहीं हैं, उनको भी कोई कोई पी पाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अतृप्ति बनी ही रहती है जब तक ये प्रेम रस, जिसको माधुर्य रस नाम दिया है भागवत में, इसका जब तक पान करने को नहीं मिलता। इन गोपियों को गोविंद यही रस पिला रहे हैं, माधुर्य रस, अंतिम रस, सर्वोत्कृष्ट रस, और इसको कृष्ण के अलावा कोई पिला नहीं सकता। इसलिए हर जीव को भगवान की जरूरत है। गोपियों से कहा चलो घर जाओ, गोपियां घर गईं। एक दिन गोपियों को एक शंखचूड़ नाम के यक्ष ने हरण किया। गोपियों का सहारा तो गोविंद ही है, वो गोविंद को याद करने लगी। भगवान ने आकर के शंखचूड़ का चूर्ण कर दिया, गोपियों की रक्षा कर ली। जय राम जी की बोलो। इसका मतलब यह है कि भक्ति करने पर भी बाधाएं आ सकती हैं जिंदगी में, भक्ति करने पर भी। कई लोग इसलिए भजन नहीं करते, अरे भजन करने पर भी अगर परेशानी आएंगी तो काहे को भजन करो भैया, तो क्या बिना भजन के परेशानी नहीं आएगी? भक्ति करने पर भी परेशानी आ सकती है, फिर फायदा क्या हुआ भजन का? बिना भक्ति के जिनके जिंदगी में परेशानी आती है, उनकी परेशानी उनके कर्म के आधार पर निपटती है, और भक्ति करने वाले के जिंदगी में अगर परेशानी आती है तो उसकी परेशानी कर्म के आधार पर नहीं, प्रभु की कृपा के आधार पर निपटती है। बोलो भागवत भगवान की। ये बात समझ में आई सबको? इसलिए राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। ओ राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। बोलो राधा महारानी की। जय हो। ये सब लोग याद रखना, भक्ति करने पर भी दुख आ सकते हैं, पर भक्त के दुख भगवान काटते हैं। और जो भजन नहीं करते, वो कर्म के हिसाब से जो जस करे सो तत्फल चलता रहता है महाराज। केसी नाम का असुर, अरिष्ट नाम का असुर, व्योम नाम का असुर, कोई घोड़ा बन के आता है, कोई बैल बन के आता है,
कोई ग्वाल बन के आता है, भगवान सोचते हैं अरे मैं भी रूप बनाने में एक्सपर्ट हूं, तो ये राक्षस लोग भी रूप बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। पर समस्या क्या है? समस्या यह है राक्षस लोग रूप तो बना लेते हैं पर भाव नहीं बना पाते, क्योंकि वो कुसंग में बैठते हैं और कुसंग से कभी सद्भाव नहीं बनेगा। कुसंग से तो कुभाव ही बनेगा, दुर्भाव ही बनेगा। सद्भाव, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव तो सत्संग से बनता है। रूप तो बना लेते पर भाव नहीं बना पाते, इसलिए भक्त नहीं बन पाते हैं, मुक्त भर हो पाते हैं। जयराज जी की बोलो। नारद जी ने जाकर के कंस को कह दिया, कंस को कह दिया, अरे कंस, कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मौत लिखी है, कर तैयारी। कंस ने माइंड, दिमाग लगाया, कैसे बुलाऊं मैं उनको। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी जाओ वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, उनसे कहना तुम्हारे मामा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, भांजे आ जाएंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। गए भैया अक्रूर जी। भगवान को भी अच्छा लगा, ग्वाल वालों को भी अच्छा लगा, नंद जी को भी अच्छा लगा, क्योंकि ये सब भगवान के साथ जाने वाले थे, उनको सबको अच्छा लगा। पर जो वहीं छूटने वाले थे वो सब दुखी। यशोदा मैया भी दुखी, गोपियां भी दुखी। हम कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे? भगवान ने उनको आश्वासन दिया, मैं आऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान चले गए। अक्रूर जी ने यमुना जल में नहा स्नान किया था, तो भगवान ने उनको उसी में दर्शन दे के बताया, अक्रूर जी मेरा भक्त वही है जो अंदर और बाहर सब जगह मेरा दर्शन करता है, और यमुना भक्ति स्वरूपा है। मेरा दर्शन, मेरे तत्व का दर्शन जो करना चाहता है, मेरे सच्चे रूप का दर्शन जो करना चाहता है, वो भक्ति के द्वारा ही संभव है। भक्तिस्तु अनन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्तेन प्रविष्टुम च परम तत्। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भक्ति के द्वारा ही संभव है। पहुंच गए मथुरा में। धोबी का हिसाब करना था, राम अवतार से ड्यू चल रहा था, उसका नो ड्यूज कर दिया भगवान ने। धोबी का हिसाब, समय तो बहुत लंबा दिया था भगवान ने, पर नहीं सुधर पाया, क्या करोगे? सब जीव को समय देते भगवान, पर इसकी मुश्किल ये सुधर ही नहीं पाता, बिगड़ते ही जाता, बिगड़ते ही जाता है। हम लोगों को मनुष्य बना के भगवान ने अवसर ही तो दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पर हम सुधर रहे कि बिगड़ रहे हैं हम खुद ही जानते हैं महाराज। जो नहीं खाना चाहिए उसको खा खा के मुंह खराब कर रहे हैं। जयराम जी की बोलो, सुधर रहे कि बिगड़ रहे हैं बताओ ना। जो नहीं पीना चाहिए उसको पी पी के सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहो महाराज। इधर आया ही मैं दूसरी बार हूं इस क्षेत्र में, थोड़ा डर डर के बोलता हूं। पर इससे अपना नुकसान है, बस ये समझ। ऐसा कुछ मत खाओ, ऐसा कुछ मत पियो, ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत सुनो, ऐसा कुछ मत बोलो, ऐसे कहीं मत जाओ जिससे तुम्हारा नुकसान है। बस ये जीवन सुधार के लिए मिला है, बिगाड़ के लिए नहीं मिला। धोबी को बहुत लंबा समय दिया था, त्रेता से अब द्वापर का भी लास्ट चल रहा है। आप जानते हैं द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष की है। इतना लंबा समय होके भी नहीं सुधर पाया। कलयुग की आयु 4,32,000 साल की है, द्वापर की आयु 8,64,000 साल की है।
त्रेता की आयु 12,96,000 साल की है, सतयुग की आयु 17,28,000 साल की है। चारों को मिला दो तो